नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क में मैंने काफ़ी चीज़ें इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं और मैं आगे फिर आज टाइम एंड वर्क ही कंटिन्यू करता हूं। मेरे पास कुछ सवाल है, उसी सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और ध्यान से आप उस चीज़ को कीजिएगा क्योंकि ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सवाल होते हैं जो पेपर ऑफ व्यू से हमें जानना बहुत क्या है ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट मेरा वही रहेगा पीछे का ही, मैं उसी चीज़ का यूज करके इस सवाल को भी क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए और मेरे पास जो सवाल है मैं उसको पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से उस चीज़ को पढ़िएगा, फिर आप वहाँ से चीज़ों को क्या कीजिएगा, सीखिएगा कि इस तरह का सवाल को हम लोग करना किस तरीक़ा से है। तो मेरे पास जो सवाल है, एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिनों में पूरा करते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिनों में करेगा अगर एक आदमी अकेला उसी काम को 36/11 दिनों में पूरा करता हो और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से 2 गुना काम करता है। और जो ऑप्शन है 12 दिन, 14 दिन, 17 दिन और 10 दिन। तो आप सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और चीज़ों को समझ के उसके बाद से आप इसका क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा। मैं थोड़ा सा एक बार और डाटा देख लेता हूँ, जो है मैं उसी को क्या करता हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ। ए था मेरे पास जो यहाँ से जो पहला, दूसरा और तीसरे बेटे के बारे में जो बात किया गया है, मैं उसे कुछ क्या कर लेता हूँ, मेंशन कर लेता हूँ या लेट कर लेता हूँ। मान लेता हूँ उनका पहला बेटा था जिसको मैंने ए मान लिया, दूसरा बेटा था उसको मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया और तीसरा बेटा था उसको मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। अब जो जो आंकड़ा दिया गया मैं उसी को क्या करूँगा, फुलफिल करूँगा। ए यानी पहला बेटा इस काम को 24 दिनों में, ये 24 दिनों में करता है। दूसरा बेटा इस काम को कितने दिनों में, 36 दिनों में, 36 दिनों में करता है। तीसरा बेटा काम को हमें निकालना है कि वो अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कंडीशन गिवन है, अगर एक आदमी अकेले उसी काम को 36/11 दिन में, यानी सी के बारे में कोई भी डाटा हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ जो मैन था, आदमी था, उसको मैंने किससे मान लिया, एम से मान लिया। और ये पूरा काम करता कितने दिनों में होगा, तो 36/11 दिनों में ये करता होगा। अब यहाँ से मैं इसका अगर एलसीएम निकालता हूँ, और भी कुछ कंडीशन गिवन है क्या, जितने समय में उनके तीनों बेटों जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उनसे दुगुना क्या करता है, काम करता है। ये भी एक कंडीशन हमको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से पहले बोल सकता हूँ कि इसका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम ही तो मेरा टोटल वर्क बनेगा। तो यहाँ मैं 36, 12 शामिल है, 2 नहीं है तो मैं 2 लेके आऊँगा, तो 12 यहाँ मेरे पास 36 दूना क्या हो जाएगा मेरे पास 72, और यही इसका क्या बन जाएगा, टोटल काम बन जाएगा। और यही काम हमें किससे कराना है, सी से कराना है। तो पहले तो इफिशियंसी में निकाल लेता हूँ, 24 तियाँ 72, 36 दूना 72 और 36 से ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में, और 11 दूना 22, ये कितना हो गया अपने पास 22। अब एक सवाल गिवन है हमको और कंडीशन गिवन है, क्या गिवन था, जितने समय में उनके तीनों बेटों जो काम करते हैं वही आदमी उतने ही समय में उनसे क्या करता है, 3 गुना काम करता है। 3 गुना काम करता है, 3 गुना काम नहीं करता, 2 गुना काम करता है। यानी ए प्लस बी, मैं इसको इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, और मैंने तीसरे बेटे को सी मान लिया, और ये किसके काम के बराबर है, एम के। लेकिन इससे ये क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं यही वैल्यू को पुट कर दूंगा। ए का वैल्यू मेरे पास कितना है 3, प्लस बी का वैल्यू कितना है मेरे पास 2, सी का नहीं पता, सी का हमें निकालना है तो मैंने सी को सी ही रखा है, और ये डबल था तो मैंने 2 गुना भी किया है,
और m का एफिशिएंसी कितना है 22 है, तो मैं यहाँ क्या रखूँगा 22 रखूँगा, और इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल होके 11, 3 और 2 5, मैं c बराबर बोल सकता हूँ 11 माइनस कितना, तो 3 और 2 5, तो अपना एफिशिएंसी c का कितना आ गया 6 आ गया, एफिशिएंसी कितना आ गया 6 आ गया। और यही हमसे पूछा गया है कि c अकेले इस काम को सीज टाइम यानी टोटल वर्क मेरे पास 72 है, और c का एफिशिएंसी कितना आया है 6 आया है, और मैं इससे भाग करूंगा तो 12 छक 72, तो अपना आंसर कितना दिन हो जाता, तो अपना आंसर कितना दिन होता 12 दिन। तो जो ऑप्शन जो मेरा सही है ए नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आपको केवल ही क्या कर लेना था पढ़ के समझ के और इस तरीक़ा से आंसर क्या करना निकाल। इस तरीक़ा का कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले कराया था, आप उस चीज़ को समझिए। अगर पढ़ रहे हैं तो आप उस चीज़ को समझते होइएगा, तो इसमें कुछ खास था नहीं। तो आप इस तरह का सवाल को आप इस तरीक़ा से क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है। एक था बेटा 24 दिन में, दूसरा बेटा था 36 दिन में, और वही खुद आदमी था उस पूरे काम को 36/11 दिन में करता था। और पूछा गया था सी के बारे में, तो अभी सी के बारे में यानी तीसरे बेटे के बारे में हमको कोई अभी बात पता नहीं है, तो मैंने अब इसका मेंशन भी कहीं नहीं किया है। और यहाँ से मैंने टाइम को लेके टोटल वर्क निकाल दिया, और टोटल वर्क निकल गया, टाइम से भाग करके मैंने क्या निकाल लिया एफिशिएंसी निकाल दिया। ये कंडीशन गिवन था, जितने समय में उनके तीनों बेटों काम करते हैं उतने ही समय में वह आदमी क्या करता है इससे 2 गुना काम कर लेता है। तो मैंने 2 गुना भी कर दिया है, और एफिशिएंसी को मैंने पुट करके निकाल दिया। तो सी ये 6 क्या आया मेरा, सब एफिशिएंसी है, तो ये 6 भी क्या आया मेरे पास एफिशिएंसी आया होगा। एफिशिएंसी भी पता चल गया, सी का टाइम टोटल वर्क भी पता है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट टाइम निकाल सकता हूँ कितने दिन 12 दिन। तो आप इस तरीक़े से आप एक बार में नहीं होता है, तो आप बार बार चीज़ों को देखिए। मैं एक और आगे सवाल लेता हूँ, 3 टाइपिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार पेपर में पूछे गए हैं। किरण को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन सब भरे पड़े हैं, आप चीज़ों को समझिएगा। 3 टाइपिस्ट ए बी और सी प्रतिदिन 8 घंटे एक साथ काम करके 20 दिनों में 900 पेज टाइप करते हैं, 900 पेज टाइप करते हैं। 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किए गए पेज 1 घंटे में सी द्वारा टाइप किए गए पेज के बराबर है। तो 1 घंटे में सी कितने पेज टाइप करेगा अगर बी 1 दिन में ए से उतने ज़्यादा पेज टाइप करता है जितने सी 1 दिन में बी से ज़्यादा पेज टाइप करता है। मैं एक बात आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन में मैं बोल देता हूँ, ए 5 पेज पर घंटा, 4 पेज पर घंटा, 3 पेज पर घंटा और 7 पेज पर घंटा। तो यहाँ से जो लास्ट लाइन है आप इस चीज़ को समझिएगा। लास्ट लाइन में हमें क्या बोला गया है, लास्ट लाइन में हमें बोला गया अगर बी 1 दिन में ए से उतने पेज ज़्यादा टाइप करता है जितने सी 1 दिन में बी से ज़्यादा पेज टाइप करता है। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें एवरेज का यूज़ करना है। एवरेज का क्या करना है, हमें यूज़ करना है। और इस सवाल को करने के लिए आपको जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, मैं इस चीज़ को यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ कि सवाल में हमें क्या क्या बात गिवन है और इसका आंसर हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 टाइपिस्ट है, ए बी और क्या है सी है। मैं लिखता हूँ ए बी सी, 3 टाइपिस्ट है ए बी और सी। ए बी और क्या है मेरे पास सी है। 8 घंटे प्रति घंटा काम करके वो 20 दिनों में 900 पेज टाइप करते हैं। मेरे पास जो डाटा जो गिवन है मैं उसी के बारे में, ये तो बात मेरे को पता नहीं है कि कौन कितना पेज टाइप कर रहा है, तो मैं इसको इसी तरीक़ा से छोड़ देता हूँ। कंडीशन पे आता हूँ, क्या कंडीशन गिवन है। तो 4 घंटे में ए जितने पेज टाइप करता है, तो 4 घंटे में ए जितने पेज टाइप करता है सी उसी को 1 घंटे में करता है। ये दोनों काम आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए अपॉन सी इक्वल टू 1/4, और ये इसका क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। इस बात को आप समझिए। मैं इसको मिटाता हूँ, इसका ज़रूरत इस तरीक़ा से नहीं था। अब मेरे पास जो बात आता है एवरेज का, उस चीज़ को मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। 4a इक्वल टू 1c, तो a अपॉन सी इक्वल टू मेरे पास है 1/4,
और ये इनका क्या निकल गया, टाइम को मैंने उल्टा करके एफिशिएंसी बना लिया। अब यहाँ पे मेरे पास 3 आदमी है, कौन कौन, ए बी और सी, ए बी और सी। अब मैं लास्ट लाइन को फिर को पढ़ता हूँ और उस चीज़ को ध्यान से आप देखिएगा। अगर बी एक दिन में ए से उतने ज़्यादा पेज टाइप करता है जितना सी एक दिन में क्या करता है, बी से उतने पेज ज़्यादा टाइप करता है। इसका मतलब यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ, एवरेज का बात किया है। एवरेज को किस तरीक़ा से बात किया गया मैं इसको बात बताता हूँ। ए कितना किया, तो ए किया 1, सी कितना किया, तो सी किया कितना 4, ये बात हो गया। अब यहाँ से बोला गया है कि बी से ए जितना टाइप करता है उतना ही सी से बी क्या करता है, ज़्यादा टाइप करता है। तो मैं इसका अगर एवरेज निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 बटे 2, 5 बटे ये 2 कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो गया मेरे पास 2.5। या आप इसको इस तरीक़ा से सोचिए, हमको बैलेंस करके रखना है तो आप इसका वैल्यू यहाँ आप इस तरीक़ा से रखिए कि यहाँ का गैप और यहाँ का गैप क्या हो, बिल्कुल सेम हो। यहाँ का गैप और यहाँ का गैप बिल्कुल क्या हो, सेम हो। तो मैं यहाँ क्या भरूँगा, 2.5 भर सकता हूँ। और ये 2.5 ध्यान से देखते हुइएगा आप, एवरेज आया है 2.5। यहाँ से कितने दूरी पे है, ये 1.5 दूरी पे है। तो यहाँ से भी ये कितने दूरी पे है, 1.5 दूरी पे है। तो ये हमें कंडीशन था कि ए जितने बी एक दिन में ए से जितने ज़्यादा टाइप करता होगा उतने ही सी एक दिन में बी से, सी एक दिन में बी से क्या कर रहा है, ज़्यादा टाइप कर रहा है। इसका मतलब एवरेज का बात आया तो एवरेज मैंने निकाल दिया, 4 और 1 5 और 2 से मैंने भाग कर दिया। एवरेज वही होता है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी बटा टोटल सम ऑफ क्वांटिटी बटा टोटल क्वांटिटी होता है। तो मैं इससे एवरेज निकाल दिया हूँ, तो ये बात फिक्स हो गया। या आप एवरेज का बात नहीं करते हैं फिर थोड़ा सा आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बात को समझिएगा कि बी ए से जितना ज़्यादा टाइप करता है उतना ही सी बी से क्या करता है, ज़्यादा टाइप करता है। यानी इसमें दिन क्या है, टाइम मेरा कांस्टेंट है, तो टाइम मेरा अगर इक्वल होगा तो ये वैल्यू भी दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। इस कॉन्सेप्ट का मैंने इससे पहले यूज किया है। अब जो मेरे पास बात आता है, अब जो बोला गया है 3 टाइपिस्ट ए बी और सी किसी प्रतिदिन 8 घंटे एक साथ काम करके 20 दिनों में 900 पेज टाइप करते हैं। तो 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किया गया पेज 1 घंटे में सी के द्वारा टाइप किए गए पेज के क्या है, बराबर, ये वाला बात। उसके बाद से नीचे दिया गया है 1 घंटे में सी कितने पेज टाइप करेगा, यानी सी का निकालना है कि सी 1 घंटे में कितना पेज टाइप करता होगा। अगर बी एक दिन में ए से उतने ज़्यादा पेज टाइप करता है जितने सी एक दिन में बी से क्या करता है, ज़्यादा पेज टाइप करता है। अब यहाँ हमें तीनों का क्या निकल गया है, इफ़िशेंसी है। और यही इफ़िशेंसी तीनों का एक साथ अगर काम कर रहे हैं तो ये 8 घंटा 20 दिनों में कुल कितने पेज बनाते हैं, ये 900 पेज बनाते हैं, होगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके यही 4x का वैल्यू निकालना है। या मैं इसको इस तरीक़ा से बोल सकता हूँ, अगर हमको 4x का वैल्यू चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, ये भी x, ये भी x और ये भी, बिना x का भी आप कर सकते हैं। अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कराता हूँ तो पहले तो मैं इसको जोड़ दूंगा, 4 1 5 और 2 7.5x, ये 7.5x इंटू 8 इंटू 20 इक्वल टू कितना, 900। यहाँ से मैं अगर x का वैल्यू निकालता हूँ तो x इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना, 900 और बटे में हो जाएगा 7.5 इंटू 8 इंटू 20, ये हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं कैंसिल आउट करूँगा, एक और यहाँ का रखूँगा, 0 रखूँगा, ये 0 से 0 क्या होगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा और कट रहा। और यहाँ से मैं इसको काटता हूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 450 और यहाँ से मैं अगर 25 से काटता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 25 यहाँ 75 और ये हो जाएगा कितना, 25 4 चुका 16 2 18 हो जाएगा। ये यहाँ से ये कटेगा कितने बार में, 6 बार में। यानी जो अपना इफिशिएंसी है, यानी x का जो वैल्यू आ रहा है 6 बाई क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 6 बाई क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ये x का वैल्यू। लेकिन हमें क्या निकालना है, c एक दिन में कितने पेज टाइप करता होगा। तो c का वैल्यू कितना है, 4x इक्वल टू, तो मैं यहाँ निकालूंगा c का जो वैल्यू निकालना था ये 4x के इक्वल था और x का वैल्यू मैंने निकाल लिया है कितना, 6 बाई 8 और यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ 2 टाइम्स और यहाँ से ये हो जाएगा कितना, 3। इसका मतलब 3 पेज पर क्या है मेरे पास, आवर है। यही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, ये बहुत
अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, जहाँ से थोड़ा सा मैंने यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताया कि इस तरीक़ा का जब भी सवाल आपको मिलता है, इस तरीक़ा का जब भी आपको कंपेयर कराना होगा तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ से कंपेयर होगा, एवरेज से। अगर आप एवरेज पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, उस तरीक़ा से डाटा को ध्यान से पढ़िए और वहाँ से क्या कीजिए, इसको फिट बैठाइए कि ये क्या होना चाहिए, वैल्यू बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ से यहाँ तक टाइम इक्वल था, यहाँ से यहाँ भी टाइम इक्वल था, इसका मतलब टाइम जब इक्वल है तो इफिशिएंसी भी क्या होना चाहिए, मेरा इक्वल होना चाहिए। उसी को इक्वल करने के लिए मैंने एवरेज का क्या किया है, यूज किया। किसी भी वैल्यू को आप इक्वल करते हैं तो उसमें सबसे बढ़िया तरीका आप क्या कीजिए, उसका एवरेज फाइंड कीजिए। मैं इसी तरीका का एक और सवाल लेता हूं और उस चीज़ को मैं फिर से आपको बताता हूं कि वहां भी इस तरीका के सवाल को किस तरीका से क्या करना, आपने सॉल्व करना है। तो मेरे पास जो नेक्स्ट सवाल है, 3 टाइपिस्ट P, Q और R एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। 1 घंटे में R Q से उतने ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने Q P से ज़्यादा टाइप कर सकता है, और R 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है P उतनी ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। तो तीनों अलग अलग प्रति घंटा कितने पेज टाइप करेंगे। तो इसका ऑप्शन भी थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा। मैं बोल देता हूँ, ए नंबर P 16 पेज पर घंटा, Q 22 पेज पर घंटा और R 21 पेज पर घंटा। बी ऑप्शन जो होगा, P करेगा 15 पेज पर घंटा, Q करेगा 18 पेज पर घंटा और R करेगा 21 पेज पर घंटा। C जो ऑप्शन है मेरे पास, P करेगा 15 पेज पर घंटा, Q करेगा 22 पेज पर घंटा और R करेगा 21 पेज पर घंटा। और जो मेरे पास लास्ट ऑप्शन D है, P इक्वल टू, यानी P करेगा 15 पेज पर घंटा, Q करेगा 18 पेज पर घंटा और R करेगा 26 पेज पर घंटा। तो आंकड़ा आपको इसी तरीका से इसमें भी क्या करना, आपको बैठाना है। तो आप उस चीज़ को ध्यान से कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा डाटा आपको चेंज किया गया, ABC फॉर्म में ना देके PQR के फॉर्म में दिया गया है। क्वेश्चन मेरा वही है, सेम है। मैं इसको अगर पढ़ता हूँ ध्यान से तो आप ध्यान से देखिएगा, एक लाइन इसमें गिवन है, R 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है P उतने ही घंटे में, P उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। यानी 7 घंटे में जो P टाइप करता होगा वो 5 घंटे में किसके बराबर है, R के बराबर है। 5 घंटे किसके बराबर है, R के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं एफिशिएंसी निकालता हूँ तो P बटे R इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, 5/7 और ये क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। फिर हमें P, Q और R के बारे में बोला गया है। अब इसके ये जो मैं यहाँ से भरूंगा उसके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर से। 1 घंटे में R Q से उतने ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने Q P से ज़्यादा पेज टाइप करता है। यानी यहाँ भी आपको क्या किया गया है, टाइम कांस्टेंट है, इक्वल है, तो हमें एफिशिएंसी भी क्या रखना है, इक्वल रखना है। मैं एफिशिएंसी भरता हूँ 5 और इसका कितना है, 7। अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूँ तो 7 और 5 12, 2 डिजिट का सम लिया है तो मैं 2 से डिवाइड भी करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6। अगर आप ध्यान से देखते होइएगा तो क्या ये बीच का नंबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आया, 1 दिन का, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना आया, 1 दिन का। और 1 दिन का दोनों जगह का काम क्या है मेरे पास, बराबर है। तो फिर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, ये मेरे पास इफिशिएंसी मिल गया, ये मेरे पास तीनों का सम का इफिशिएंसी मिल गया। और ये पर घंटे काम किए कितने हैं, तो 4 घंटे प्रतिदिन काम किए हैं। कितने दिनों में 4 घंटे प्रति घंटा काम करके ये कितने दिन नहीं दिया है, केवल ये बात बोल दिया गया है कि ये कितने पेज टाइप करते हैं, 216। तो मैं दिन नहीं रखूंगा, ये भी तो एक तरीका का टाइम ही है। फिर मैं वही बात है, हमें इस बार निकालना किसका वैल्यू, सबका अलग अलग निकालना है। यानी P का जो वैल्यू आएगा 5 से मैं गुणा कराऊंगा, Q का आएगा 6 से गुणा कराऊंगा और R का वैल्यू आएगा किससे गुणा कराऊंगा, 7 से कराऊंगा। या फिर सबसे बढ़िया मैं इसको X मान लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। मैं यहाँ से बोलूँगा 6, 5, 11 और 7 18x और गुणा में कितना, 4 इक्वल टू 216। तो मैं यहाँ डायरेक्ट बोलूँगा x इक्वल टू 216 और बटा में हो जाएगा 18 और गुणा में कितना, 4। और यहाँ मैं x का वैल्यू निकालता हूँ, कितना आ जाएगा, 4 से ये कैंसिल आउट होगा कितने बार में, 5 चौका 20 और 4 चौका 16 और 18 तिया 54। यानी x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 3 आ गया। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ
P 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा, तो P का 1 घंटे में टाइप कितना किया गया है 5x। मैं x का वैल्यू अगर पुट करता हूँ तो 5 गुणा में कितना 3, तो 5 तियाँ 15 पेज पर घंटा। ये पहला आंसर। Q से पूछा गया Q का एक दिन का कितना काम है 6x है, 6x और x का वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा 3, क्या कि x का वैल्यू मैंने यहाँ निकाला है 3 आया था, तो ये 6 तिरका 18 पेज पर घंटा। और r का जब मैं निकालता हूँ तो r का वैल्यू है 7x इक्वल टू 7 इंटू एक्स का वैल्यू 3, तो 7 तिरका 21 पेज पर घंटा। और यही बात हमसे क्या किया गया था, पूछा गया था कि तीनों का एक साथ आप अगर निकालते हैं तो P 1 घंटे में 15 पेज टाइप करेगा, Q 1 घंटे में 18 पेज टाइप करेगा और R 1 घंटे में 21 पेज टाइप करेगा। तो जो इसमें मेरा ऑप्शन सही होता 15, 18 और 21 यानी ऑप्शन नंबर बी। ये भी है, ये सवाल आप ध्यान से कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। मैं एक और सवाल की ओर चलता हूँ, ये कुछ नहीं था, इससे पिछले वाले दोनों में से कोई भी बात आप समझिएगा तो ये बात आसानी से क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ और ये भी एक तरीका का इम्पोर्टेंट ही सवाल है। एक आदमी 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में करते हैं, जबकि 2 आदमी और 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में करते हैं और 2 आदमी और 3 महिलाएं उसी काम को 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि 10 पुरुष और 5 महिला उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो यहाँ आप मेरे पास जो ऑप्शन है ए नंबर 32 दिन, बी नंबर 35 दिन, सी नंबर 36 दिन और डी 38 दिन। तो मैं भी इसको भी बनाने का मेरे पास यही तरीका है जो मैं बार बार यूज़ करता हूँ। तरीका मेरे पास एक ही है, उसी चीज़ को हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ताकि आंसर लाने में हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। मेरे पास जो डाटा गिवन है, एक पुरुष प्लस 3 महिला प्लस 4 बच्चे इसी काम को कितने घंटे में करते हैं, तो मेरे पास है 96 घंटे में करते हैं। उसके बाद से जो लाइन बोला गया, दूसरा लाइन, 2 महिला प्लस 2 मैन और 8 बच्चे इसी काम को कितने घंटे में किए हैं 80 घंटे में। और जो मेरे पास तीसरा लाइन है, 2 पुरुष और 3 महिला, 2 मैन प्लस 3 वोमेन इस काम को कितने घंटे में कर रहे हैं, तो इस काम को कर रहे हैं वो 120 घंटे में, 120 घंटे, सही है 120 घंटे में। तो हमें जो निकालना है, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, 10 मैन प्लस 8 5 वोमेन इस काम को कितने घंटे में करेंगे, ये बात हमको निकालना है। तो ये बात हम तब निकालेंगे जब हमें को काम पता हो और एफिशिएंसी पता हो, तभी तो ये निकलेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, मैं तरीका वही लगाता हूँ। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 120, 4 इसमें नहीं है, 4 में लाऊंगा तो 12 चौका 48 यानी 400 क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, 480 एफिशिएंसी होगा। मैं यहाँ से अगर इससे भाग करता हूँ तो ये 5 टाइम्स होगा, 5 होगा ना, ये हो जाएगा 8 छक्का 48 और ये हो जाएगा कितना 120 12 चौका 48 4 हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ हमें ध्यान देना है किन किन बातों को, कौन कौन सा वैल्यू मैं यहाँ रख के इसका आंसर निकाल सकता हूँ, कि इफिशिएंसी हमें क्या करना है, केवल निकालना है। तो आपको एक दूसरे से इसमें लिंक करना होगा कि किस चीज़ को मैं अगर लिंक करूँगा कि इफिशिएंसी में तीनों का सेपरेट क्या कर सकता हूँ, इफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। तो आप इस ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन बात आ रहा है क्या मेरे पास, यानी मैं इस चीज़ को यहाँ से देखता हूँ तो मैं यहाँ से अगर 2 को कॉमन कर लूँगा, मैं यहाँ से इस पार्ट को यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ 2 कॉमन कर लिया है तो मेरे पास कितना आ गया, ये मैन प्लस 4C इक्वल टू इसका एफिशिएंसी कितना है 6 है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 1 मैन प्लस 4C इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, इससे मैं भाग करूँगा 3। और मैं ध्यान से आप चीज़ को देखिएगा तो मैं यहाँ इस चीज़ को पुट कर सकता हूँ, 1 मैन प्लस 4C, 1 मैन 4C प्लस कितना मेरे पास 3 होगा। तो मैं यहाँ से अगर एफिशिएंसी इसका निकालता हूँ तो ये दोनों का वैल्यू मेरे पास कितना है 3 प्लस 3 वोमेन इक्वल टू
5 के एफिशिएंसी के बराबर होगा। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओमेन इक्वल टू, इसको मैं इधर आके माइनस करूँगा तो 2 होगा, और 3 से आके मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ कितना होगा 3। ये किसका एफिशिएंसी निकल गया? ओमेन का। ओमेन का एफिशिएंसी निकल गया। ओमेन का तो मैंने निकाल, अब किसका निकालना है? मैन का निकालना है। तो आपको यही बात ध्यान देना है कि मैं किसको लिंक करूंगा कि मैं मैन का भी एफिशिएंसी है। तो ऐसा वैल्यू देखिए जहाँ पे मैन और ओमेन दोनों एक साथ आए हैं, तो मैन और ओमेन दोनों यहाँ एक साथ आए हैं, तो मैं इसका यहीं पे एफिशिएंसी निकालूंगा, इसको यहाँ पुट करता हूँ। अब यहाँ से मैं वैल्यू लिखता हूँ 2m, पहले तो मैं लिख देता हूँ 2m प्लस 3w, ये एफिशिएंसी किसके बराबर है? 4 के बराबर है होगा। अब यहाँ से मैं w का वैल्यू पुट करूँगा, यानी 2m प्लस 3 इंटू w का वैल्यू मेरे पास 2 बाई क्या है 3 है, इक्वल टू मेरे पास कितना है ये 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 2m इक्वल टू ये कितना हो जाएगा तो 4, ये प्लस का 2 था उधर आकर माइनस होगा, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि m बराबर क्या होगा, तो m बराबर होगा 2/2 इक्वल टू एफिशिएंसी कितना है पुरुष का 1। दोनों का एफिशिएंसी निकाल दिया मैंने। अब मैं यही बात यहाँ लिखा हूँ कि हमें किससे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था, वो मिटा दिया मैंने, यहाँ पूछा गया था 10 पुरुष 10 मैन प्लस 5 वोमेन इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, इसी का टाइम निकालना है। तो मेरे पास टाइम बराबर होता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, यानी टोटल वर्क मैंने लिख दिया, और एफिशिएंसी किसका चाहिए तो 10 गो आदमी का। एक गो आदमी का एफिशिएंसी कितना है? एक गो आदमी का एफिशिएंसी मेरे पास कितना है? 1 है, तो 10 आदमी का 10 प्लस 5 गो वोमेन का एफिशिएंसी 1 का 2/3 है, तो 5 का 5 गुणा 2/3, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो ये 480 बटा ये हो जाएगा 5 दूना 10 30 10 40/3, 40/3 ये ऊपर आ जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितना बार में 12 चौका 48, 0 से 0 यानी 12 बार में ये ऊपर आ जाएगा, तो 12 3 36 दिन। तो ये अपना आंसर कितना दिन हो जाता है 36। ये थोड़े से क्वेश्चन के लेवल अच्छे होते हैं, केवल आपको क्या कर लेना है, तो मैं ऑप्शन को अगर बात करता हूँ तो ऑप्शन जो मेरे पास ऑप्शन जो सही हुआ इस बार ऑप्शन नंबर सी 36 थी। तो यही सब तरीका है जो आपको क्या करना है, बार बार इस चीज़ को लगाना है और समझना है कि मैं किन किन तरीकों को लगा के क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, आसान कर सकता हूँ। मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ और वहाँ इस बात को मैं और क्लियर करता हूँ कि इन तरीक़ा का सवाल अगर आता है तो आपको किस तरीक़ा से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मेरे पास जो नेक्स्ट सवाल है, ए किसी काम को करने में 20 से 5 दिन ज़्यादा समय लेता है, 5 दिन ज़्यादा समय लेता है, जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है। थोड़ा ध्यान से इस सवाल को आप पढ़िएगा। ए किसी काम को करने में 20 से 5 दिन ज़्यादा समय लेता है, जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है। ए और बी उस काम को उतने ही समय में ख़त्म कर सकते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेले ख़त्म कर सकता है। तो ज्ञात करें कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा किया था। आप थोड़ा सा अगर इस बात क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको कुछ ना कुछ बात ध्यान में आएगी, जहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। और कंपेयर क्या किया गया है, ए और बी से ज़्यादा हो या कम हो। थोड़ा सा बात आपको अगर याद आता होगा, मैंने पिछले वीडियो में ये सब क्वेश्चन कराए हुए हैं। थोड़ा सा ये आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के आपको इस तरीक़े से दिया गया है कि अगर आप समझते हैं तब तो बहुत आसान है, अगर नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। मैं डाटा को अरेंज करता हूँ। पहले तो बोला गया है कि ए और बी उस काम को उतने ही समय में करते हैं जितने समय में सी अकेले काम को करता है। तो एक लाइन तो इधर मैं लिख सकता हूँ, ए प्लस बी जितने समय में करते होंगे सी उतने ही समय में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ये लाइन हमको दिया गया है। अब यहाँ से जो बात हमें, जो कंडीशन है, कंपेयर किससे किया गया, आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए। ए किसी काम को करने में 20 से 5 दिन ज़्यादा समय लेता है, जबकि सी से कितना दिन ज़्यादा लेता होगा, 9 दिन। जबकि सी से कितना दिन ज़्यादा ले रहा है ये, 9 दिन। तो मैं यहाँ ए बी सी का अगर वैल्यू निकालता हूँ, ए बी और सी का मैं अगर यहाँ तुलना किससे किया गया, हमें सी से तुलना किससे किया गया है, सी से। अगर सी को मान लेता हूँ मैं टी यूनिट समय लेता होगा, तो ए बोला गया है टी प्लस क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। लेकिन बी से कितना होना चाहिए, 5 दिन ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ टी प्लस 4,
अब आप क्वेश्चन पढ़ के इसको कंपेयर कीजिएगा। ए तो सी से 9 दिन ज़्यादा ले लिया है, लेकिन बी से कितना दिन ज़्यादा लेना चाहिए था? केवल 5 दिन। ये t+5 है तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ t+4। तब यहाँ से आप कंपेयर कीजिएगा तो t+t की जगह पे तो t है, और यहाँ से मैंने कितना जोड़ के 9 बनाया है? तो 5 जोड़ा है। सवाल में भी कितना जोड़ना था हमें? 5 दिन ज़्यादा लेना था, और मैं ये इसके बराबर में t आया है। तो एक लाइन ये हमको गिवन था सवाल में कि c जितने समय में करेगा उतने ही समय में a और b भी तो करेंगे, a+b भी तो करेंगे, यानी ये वैल्यू हमको निकालना है। और इस तरह का कंपेयर मैंने कराया था, या सी पूछ लिया जाए तब भी आपका आंसर टी दिन होगा, ए बी पूछ लिया जाए तब भी आंसर कितना दिन होगा मेरे पास? टी दिन होगा। और टी का वैल्यू मैंने निकालना सिखाया था। रूट अंडर में क्या होता है? ए का बढ़ा हुआ समय 9 दिन और बी का बढ़ा हुआ समय कितना दिन? 4 दिन, और दोनों में क्या होना चाहिए? गुणा होना चाहिए। तो यहाँ मैं रुक सकता हूँ। रूट अंडर कितना? 36, और बराबर ये कितना हो जाता? 6। लेकिन सवाल में हमसे पूछा गया, अगर सी से पूछा गया होता तो आंसर 6 दिन, ए और बी से पूछा गया होता, कहीं कि दोनों का टाइम इक्वल है, इसका मतलब a+b भी एक साथ काम करते तब भी 6 दिन। लेकिन सवाल में पूछा गया ए इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टी का जो वैल्यू मेरे पास आया है 6+9 बराबर में है 9 × 6 15 दिन। और इस सवाल का जो सही आंसर था कितना था मेरे पास? 15 दिन। बी का पूछ लेता तो 6 और 4, 6+4 कितना दिन? 10 दिन। और ए बी से पूछता, ए बी का वैल्यू टी के इक्वल है, टी का वैल्यू मेरे पास कितना आया? 6 दिन, ये भी 6 दिन हो जाता। या फिर सवाल में पूछता सी, जब ए बी के इक्वल सी है तो सी अकेले भी काम करेगा तब भी कितना दिन समय लगेगा? 6 दिन। तो इस तरीका का सवाल मैंने पहले आपको इससे पहले वाले कुछ वीडियो में कराया होगा। अगर ये मैंने ए बी बराबर टी बराबर इतना किस तरीका से निकाला है तो आप इससे पहले वाले वीडियो में जाके ज़रूर देखिएगा, या मैं क्या करता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे देता हूँ, ताकि अगर आपको यहाँ से समझने में दिक्कत आती है तो पहले आप उस पार्ट को देखिए जहाँ मैंने एक दूसरा से कंपेयर कराने वाले वीडियो को बनाया है, और वहाँ मैंने ये चीज़ों को आपको सिखाया है कि ये टी के बराबर में रूट अंडर ए बी ही क्यों आता है। इस चीज़ को आप वहाँ से देखिएगा, नहीं तो कुछ नहीं फ़ायदा नहीं है। मैं इसको बता चुका हूँ, यहाँ बताना ज़्यादा ज़रूरी मैं नहीं समझता हूँ। अगर इस बात को आपको क्लियर करना है तो आप उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो ये आज कुछ मैंने सवाल कराए हैं, और भी कुछ इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बचते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। और आपसे एक मेरा और रिक्वेस्ट था कि अगर आपको ये अच्छा लगता होगा तो आप एक दूसरे से शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि आपके पास जो मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास क्या पहुँचे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैं आज आपको सिखाने का प्रयास किया हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।